देना चाहिए। बायोकॉन में यस अप मूव ऑन है, पॉजिटिव 338 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 335 का, टारगेट नियर टर्म 345 बायोकॉन। बायोकॉन कहाँ फार्मास्यूटिकल में पेन है, नीचे टिकर टीम चला भी रही है सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स आपके लिए, और ऊपर देखिए बायोकॉन 1% ऊपर, गावस्कर का इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। मानस, क्या ट्रेड ग्रिप में आ रहा है खुलने के बाद? तो देखिए, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मुथूट फाइनेंस में अगर आप देखें तो इंट्राडे चार्ट पे आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम दिखेंगे। 20 और 52 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल चुका है, तो मुथूट फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 2209 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मुथूट फाइनेंस में। ये कैश लेवल्स है, चाहे तो ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है। 2260 का मुथूट फाइनेंस का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि 2300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 65 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 2300 के कॉल ऑप्शन में मुथूट फाइनेंस के। एक चार्ट जो प्रॉमिसिंग लग रहा है अभी, जिसने दमखम दिखाया है शुरुआती टिक्स में, दैट्स निफ्टी ऑटो। स्क्रीन पे देखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, निफ्टी ऑटो। कल वो इंडेक्स जो कि एक ज़माने बाद फर्स्ट टाइम पोस्ट मेरे ख्याल से अक्टूबर 24 के सारे एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था, कल को रीगेन किया था। ये एक इंडेक्स जो प्रॉमिसिंग है आज। सबसे अच्छे स्टैट्स मेरे स्क्रीन पर अगर किसी सेक्टर के हैं, M&M, हीरो मोटर कॉर्प, लाइंड अप है टीवीएस मोटर्स 1% ऊपर, लाइंड अप है पूरा का पूरा ऑटो। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज का? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के लिए मैंने चुना है कोफोर्ज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में एक एक्शन ज़रूर बनते हुए दिख रही है। ओपनिंग लेवल से थोड़े बहुत हम सुस्ती देख रहे हैं, बट ओवरऑल एक अपने डेली फ्रेम में 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 7700 तक के ऊपर जब तक ये होल्ड करता है तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 8000 तक के टारगेट्स के लिए, और 75-70 के एक स्टॉप लॉस के साथ। कोफोर्ज थोड़ा सा पस्त पड़ना शुरू हुआ है, लेकिन शिवांगी मानती है अभी भी खरीदारी करी जा सकती है इस काउंटर में। ये मौके होंगे क्विक सिंगल शिवांगी की तरफ से। कुछ मैं आता हूँ, कंटिन्यू करूँगा पिक्स को। यस बैंक खुला था, लगा आज तो निकल पड़ा। इतने प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स वगैरह, खुला 10% के आसपास ऊपर। अब मामला ठंडा पड़ रहा है, इस पे नज़र रखिएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपन दिखाई रहे थे निफ्टी का टॉप गेनर, 3.5-3.5% का उछाल, धीरे धीरे सॉलिड एक्यूमुलेशन कंटिन्यू होता हुआ। ब्रोकरेजेस 3,500 से 4,000 के टारगेट्स के साथ अप्रोच कर रही थी। बाकी के मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स से थोड़ी देर बाद, सारे रिजल्ट्स मैप करके बताऊंगा आपको। पहले एक्सपर्ट्स की पिक कंटिन्यू करते हैं। कविता जी, क्या रडार पे आ रहा है मैम? या सो आशीष जी, ऑटो से ही लिटिल प्रियम्प्ट कर रही हूँ। मारुति में मुझे लगता है मूव एक्सटेंड होने चाहिए। अंटिल काउंटर 12,350 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 12,550, 12,630 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, मारुति आपका बाय कॉल है। निफ्टी ऑटो, यही अगर आप देखें आज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, मैं क्योंकि अपने मेहमानों को थोड़ा वक्त दे रहा हूँ ट्रेड्स और वो थोड़ा सा अच्छे से ले पाएँ, प्लीज़ एक बार रखिएगा निफ्टी बैंक एंड उसके कंट्रीब्यूटर्स, वो भी थोड़ा सा लेके आइए। निफ्टी बैंक इज़ स्पेंडिंग टू मच टाइम एट लोअर ट्रेजेक्ट्रीज, बहुत समय गुजार रहा है लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में। और हमारे पास जो एक पॉकेट थी कल HDFC बैंक, जो कि बाकी दो डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। दिक्कत का सबब यह है कि आज दोनों प्राइवेट दिग्गज अलॉन्ग विद कोटक और SBI ये भी सिंक हो रहे हैं, तो स्लाइटली नेगेटिव पिक्चर है अभी एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक के लिए। बट याद रखिएगा निफ्टी बैंक स्टिल 10 डेमा के ऊपर है। अभी थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको। राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड? सवेरे जी देखिए, ऑटोस पे ही नजर है। आप उसमें से हीरो मोटर का चार्ट देखिए, मुझे लगता है आज यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय निकल रहा है, 3,860 के आसपास है। तो हीरो मोटर में देखिए, जिसको थोड़ा सा कॉन्ट्रा अच्छा लगता है उनके लिए लॉन्ग बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 3,800 का। जो चार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा, जो खींचेगा कहाँ तक, तो मुझे लगता है आज का टारगेट इसका करीबन 4,000-4,050 का होगा। तो करंट लेवल से करीबन 150-200 पॉइंट का स्विंग मिलना चाहिए। तो हीरो मोटर इसे बाय।
हीरो मोटोकॉर्प तो मारुति हीरो मोटोकॉर्प ये है एक्सपर्ट्स की इस समय पिक्स। पालवे साहब रडार पे क्या आ रहा है सर? आशीष जी, हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में प्रीवियस डे में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। आज एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मैक्स हेल्थ यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1180 से लेके 1190 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1135 के आसपास। या मैक्स हेल्थ केयर आज सुबह आशीष में डिस्कस भी कर रहे थे अपनी टीम्स में। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था और कल हेल्थ केयर स्पेस में क्लियरली वर्सेस अदर स्टॉक्स इसकी एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर था, उस पर रिएक्ट करता हुआ मैक्स हेल्थ केयर। ओके सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड में एक्चुअली हीरो मोटोकॉर्प देने वाला था, लेकिन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मेरा एक सेल साइड पर एक कॉल होगा। रियलिटी और इंफ्रा मुझे थोड़े से वीक लग रहे हैं और इसमें IRB वुड बी माय सेल स्टॉक। और यहाँ से मुझे लगता है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे बना था और वो नीचे की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस होगा 46.65, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा और टारगेट होगा 43। ओके ये हो गया आपका IRB इंफ्रा सेल। आशीष, सौमिल नाराज हो गया, पता है? हीरो मोटर कॉप कॉल ले ली राजेश जी ने, ले उठा के IRB सेल मार दिया। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक जानी मानी मतलब ट्रेड है, सूझा समझा। लेकिन आशीष टेक्निकल्स में अमूमन कहा जाता है या वैसे भी कि एक डर किसी भी इंडेक्स या फिर स्टॉक पे बार बार हावी नहीं हो सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की टिप्पणी रिगार्डिंग टैरिफ्स एंड रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन फॉर प्लांट विजिट क्या ये फिर फार्मा को डिप्रेस करेगा, क्या लग रहा है? मूड तो बिगाड़ ही देता है। ट्रम्प साहब कर क्या सकते हैं? अब हम एक बार डाइजेस्ट करके गए थे वीरू 10%, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब हिंदुस्तान लगाता था यूएस के फार्मा इंपोर्ट्स पे 10% का टैरिफ और यूएस का 0 था। तो अब वो रेसिप्रोकल में ये कंफ्यूजन ये है कि अब 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने कहा कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे? 10% से मैच करेंगे या फिर वो जो 26% का थ्रेशोल्ड अनाउंस करा था बाकी सेक्टर्स के लिए वो लगा लेंगे। 10% तो डाइजेस्टेड है, 26% कंसर्न है और कंसर्न किसी के लिए नहीं है। ये टैरिफ देगा कौन? भुगतेंगे तो यूएस कंज्यूमर्स ही और ग्लोबली। और जैसे वो कौन सी कंपनी के साथ केवाईसी कर रहा था, बोला था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये पीयर टू पीयर है, दुनिया भर पे उसी मैग्नीट्यूड का टैरिफ लग रहे होंगे तो हमारी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जस की तस बनी रहेगी और यूएस को नेट नेट इंपोर्ट ही करना है। तो जो ट्रम्प साहब सारे स्टेप्स ले रहे हैं, इवेंचुअली बर्डन यूएस कंज्यूमर ही होने वाले हैं और कोई नहीं होने वाला। मैन्युफैक्चरिंग तो आने नहीं वाली इतनी जल्दी यूएस में, जिसके चलते टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। तो नियर टर्म पेन उन्हीं के लिए है। पर ठीक है, क्योंकि बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। आज का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो यूएस में फैसिलिटीज हैं सबकी हैं, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यूएस में कोई ना कोई फैसिलिटी एक्वायर कर रखी है या ग्रीनफील्ड खड़ा कर रखा है, इंक्लूडिंग डॉक्टर रेड्डी जैसे, सन फार्मा जैसे, सबके पास। तो फैसिलिटीज का और एग्रेसिव इंस्पेक्शंस हो रहे होंगे, प्लस टैरिफ का फिर से सरदर्द आ रहा है, तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट ज्यादा हावी है। देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये ज्यादा गाज यूरोपियन प्लेयर्स पे लगनी चाहिए क्योंकि उनके टैरिफ्स, उनके प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव है। हिंदुस्तान तो जेनरिक बनाता है बेचारा और आपकी मदद करता है, तो आप टैरिफ लगाओगे तो खुद ही आपने कंज्यूमर को फंसा रहे होगे। पर ठीक है, ट्रम्प साहब के सामने लॉजिक बैठता नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्टॉक है जो छाया हुआ है। मैं गौरांग सर की पिक पे जाऊं उससे पहले पता नहीं ऐसा पिक्चर इन कर रहा था। जब आपने गौरांग सर को पिछले शो में इंट्रोड्यूस करा था, गौरांग सर अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। थार हो, गौरांग सर की मूंछों, जबर कॉम्बिनेशन हो सकता है। गौरांग सर सोचो इस बारे में थोड़ा सा आप। एमिनेम प्लेस्ड कैसा लग रहा है आपको भाई? ये अब आदत पड़ गई है कुछ समय में ताव देने की। वो मैंने नोटिस किया है, आजकल आदत पड़ गई है आपकी, मूंछों से ताव देने में लगे रहते हो आप। पर सोचो आप थार, लाल वाली थार मैं आपको दिलवा सकता हूँ, अपन गाबा सर के गैरेज से निकलवा लेंगे। तो जबर कॉम्बिनेशन है। गाबा सर क्या कहते हो? आशीष गलत जा रहे हो आप। ना गलत जा रहे हो आप। गलत जा रहे हो आप भाई साहब। जिस प्रकार के जीवजीत के रिजल्ट्स थे पिछले, अब ये जाएंगे रूबिकॉन के लिए। पीटी में पैसा आ रहा है अब गौरांग जी का। अब जाएंगे हायर रेंज में 60-70 वाली पे। नहीं,
पर ठीक है, वो मैंने जबर मैं थोड़ा थार के साथ कॉम्बो बैठा रहा था, लेकिन ठीक है। लेकिन गौरांग सर, वाकई नतीजे स्ट्रांग थे और लग भी ऐसा रहा है कि ये इंडस्ट्री को आगे भी आउट परफॉर्म ही कर रहे होंगे। तो मार्केट शेयर गेन जो इस क्वार्टर में देखने को मिले थे, साथ सब एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि FY26 में भी सिमिलर मैग्नीट्यूड से गेन्स दिखा रहे होंगे। आप लोग का जियोजीत पे एमएनएम में पर व्यू क्या है? लोअर लेवल से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट, अब 3200 की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। आशीष, मैं बहुत लंबे इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा। मैं उसी दिन की आपको याद दिलाता हूं, और हम, आप, अनुज भाई, वीरेंद्र भाई और बाकी अन्य विशेषज्ञ मेरे ख्याल से इसी सुबह के कार्यक्रम में थे। और तब वो बहुत बड़े अमेरिका के ईवी मैन्युफैक्चर टेस्ला की बात आई थी। भारत में वो अपनी गाड़ियां बेचना शुरू करेंगे। मुंबई बीकेसी में 4000 स्क्वायर फुट का उन्होंने एक शोरूम ऑलरेडी खरीद लिया है। और अगर मेरी याददाश्त सही है तो इस खबर के पश्चात 2650 के आसपास एमएनएम दिखाई दिया था। उसी दिन हम आप ही के चैनल पर थे और हमने कहा था, देखिए भाई, बहुत बड़े बड़े गाजी आए और चले गए, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। और आज वास्तविकता देखिए, 2600 वाला आज 3200 3150 के आसपास खड़ा है। तब भी खरीदारी की राय थी। आज जब ये 3150 के आसपास है, आज के तारीख में भी हम खरीदारी की राय देंगे। और हमें लग रहा है कि जो आंकड़ा है वो तो सराहनाजनक थे ही, लेकिन जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने नतीजों के पश्चात करी है आने वाले भविष्य को लेकर के, उस पर हमारा भरोसा और मजबूत हो गया है। तो एक साधारण सा लक्ष्य आप चाहे तो 3400 के आसपास नजर आता है हमें बहुत जल्द। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले जो नतीजे आएंगे वो हमारे लक्ष्यांक और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। गजब, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो उस टाइम पे क्या नर्वसनेस आई थी स्टॉक में जब वो टेस्ला का अपडेट आया था, मुंबई और दिल्ली में वो शोरूम्स और वो बातें तूल पकड़ी। उसी समय BYD रिलेटेड अपडेट्स भी आने शुरू हो गए थे कि इंडिया में प्लांट खड़ा करने वाले हैं प्लांट, तो सब मूड माहौल बिगड़ गया था स्टॉक का। BYD ने भी कह दिया ऐसा कोई हमारा प्लान है नहीं, और क्या रिकवरी आई है उसके बाद से। अब ये देखिए स्टॉक का तना हुआ है। चार्टिकली कैसा पोजिशन एमएनएम रिविजिट करा जाए? गाबा सर आप बताओ। एमएनएम का चार्ट, चार्ट निकलना पड़ेगा, या अटका हुआ है थोड़ा। आई थिंक मैं स्किप करूंगा बिकॉज थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूं। कोई इशू नहीं। मानस के पास जा रहा हूं। मानस, एमएनएम चार्ट्स पे कैसा पोजीशन? 2 दिन के पावरफुल मूव्स के बाद अभी भी दमखम है? तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी मेरे ख्याल से पोटेंशियल तो दिखता है। जो पिछले हाईज थे 3270 के, वो स्टॉक बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। और अगर किसी ने कल लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आई थिंक ये बिल्कुल सही समय है जब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3099 कर ले और टारगेट सेट करें 3260 के आसपास के। ओके, देखिए ऑटो स्पेस में बहुत सारे ब्रेकआउट्स हैं। आशीष ने एमएनएम पे बात की, देन हमने टीवीएस का ट्रेड लिया, हमने हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड लिया, कविता जी ने मारुति को पिक किया। निफ्टी ने लो लगाया, जो आपको कहते ना 420-380, निफ्टी का लो रहा लगभग 421। वहाँ से पुल बैक देके अब डे हाई पर 440 पे। ऑटो द क्लास ऑफ स्टॉक्स चेंज हुआ है कल, आज ऑटो डिलीवर करता हुआ। मुझे एक और ब्रेकआउट मिला है इस स्पेस में, एंड दैट्स आई थिंक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। सीएट के मूव के बाद, सीएट की कमेंट्री के बाद पहला मूव आया था अपोलो में। और मानस, मुझे याद है उस दिन जब मैं आपसे प्रश्न ले रहा था कि आपने कहा था कि मैंने प्रश्न पूछा था कि आउट ऑफ दीज टू आई थिंक इन डेरिवेटिव्स क्या लेना चाहिए, आपने कहा अपोलो। बट अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वो फैक्टर इन करके चल रहा है। अब बालकृष्ण अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 27-32 पे, क्या व्यू है आपको यहाँ पर? तो देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, चाहे वो डेली चार्ट पे हो चाहे वीकली चार्ट पे हो, सबको क्रॉस कर गया है। और अब जो नया टारगेट होगा वो 2950 के आसपास का हो सकता है। करंट लेवल से भी 200 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2650 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 2950 के टारगेट सेट कर सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में।